बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान की हड्डियाँ जो हैं वो बुरबुरी हो जाती हैं। इस तरह हो जाती हैं जिस तरह के इंसान की हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं, और इस तरह बुरबुरी हो जाती हैं जिस तरह, अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि जिस तरह लकड़ी के अंदर कीड़ा लग जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको खाता रहता है और वो लकड़ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसी तरीके से इंसान की हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और फिर इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उनको टूटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। किन हड्डियों को ये टूटने का ज़्यादा ख़तरा होता है? पहली हड्डी जो होती है, ये हाथ की जो कलाई होती है, ये हड्डी टूटने का बहुत ख़तरा होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट जो होते हैं उनकी ये हड्डी अक्सर टूट जाती है। इसके अलावा स्पाइनल जो बोन होती है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाती है। उसका भी जब कोई बंदा गिर जाता है और उसका टूटने का ख़तरा इंतहाई ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह हिप बोन इंतहाई कमज़ोर हो जाती है। चलने फिरने में जो मरीज़ होते हैं, अगर वो गिर जाएं तो उनकी हिप बोन जो है वो टूटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। लिहाजा जिसको भी ऑस्टियोपोरोसिस का मर्ज़ है तो उसको ये एहतियात करनी चाहिए कि जब भी वो कहीं जाए, वॉक करे, घूमे फिरे, पैदल चले, तो वो अपने आप को ये एहतियात करे कि वो कहीं गिर ना जाए। गिरने से अपने आप को बचाना है। ऑस्टियोपोरोसिस 65 साल की ज़्यादा उम्र में लोगों को देखने में मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस किसी फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस उन लोगों में ज़्यादा हो सकता है जो स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस उन लोगों में ज़्यादा देखने में मिलता है जिनको जोड़ों के दर्द होते हैं या किसी भी मर्ज़ की वजह से उन्होंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो ऐसे लोग ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में जो सबसे बड़ा मसला होता है, जिन लोगों को ये ज़्यादा देखने में आती है, उनमें कैल्शियम की कमी होती है, और कैल्शियम हड्डियों की जान होती है। कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो लिहाजा अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आपको एहतियाती तौर पर कैल्शियम के फूड सप्लीमेंट लेने चाहिए, दूध का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं तो मैं आपको आपकी आसानी के लिए सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन बता रहा हूँ जो हमारे पास क्लिनिक में बहुत सारे मरीज़ आते हैं, और ख़ास कर जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम में बता दिया है कि ऑस्टियोपोरोसिस की सबसे बड़ी वजह कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए होम्योपैथिक में जो सबसे बड़ी मेडिसिन है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए होम्योपैथिक में जो सबसे बड़ी मेडिसिन है वो कैलकेरिया फास है। कैलकेरिया फास आपने 30 में ले लेनी है। सुबह दोपहर शाम 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे रात थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। खाने से पहले या खाने के बाद, दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में इसके अच्छे इफ़ेक्ट हैं। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपने 3 से 4 महीने रेगुलर खाना है। इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपकी हड्डियों की जो कमज़ोरियाँ हैं, जवान बूढ़े बच्चे जो भी हों, जिनको भी हड्डियों की कमज़ोरियाँ हैं, अल्लाह ताला के फजल से इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।